आखिर किसकी लिखी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि 2 बार इधर से उधर हो गए, अब वो दोबारा इधर उधर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी नीतीश कुमार ने इस चीज को दोहराया था। अमित शाह जब पटना आए तब भी उन्होंने बापू सभागार में खुलकर कहा कि अब हम इधर उधर नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मगर इशारों इशारों में कहा कि कुछ लोग अपने ही थे जिनके कारण इधर उधर करना पड़ा। अब मजबूती के साथ वो एनडीए के साथ है। मतलब स्क्रिप्ट जो है तैयार हो चुकी है, एनडीए मजबूत है और अटल बिहारी वाजपेयी के उपकारों को बताते हुए नीतीश कुमार का फैसला भी अब अटल ही दिख रहा है। अटल इसलिए है क्योंकि अब नीतीश कुमार नई रणनीति और नई पारी के साथ कुछ नया समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो इस बार नीतीश कुमार कुछ अलग अंदाज में एक नए और मजबूत पटकथा को लिखेंगे ताकि जदयू को भी संजीवनी मिले, जदयू भी आगे बढ़े, मजबूत स्थिति में रहे। और इधर बीजेपी की बल्ले बल्ले इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी इस चीज को समझ चुकी है कि लंबी पारी तक नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में हो सकता है नहीं रहे और अपने उत्तराधिकारी की तलाश में अपने बेटे को स्थापित कर दे। हो सकता है इन तमाम चीजों पर भी चर्चा हुई होगी। राजनीतिक इशारों में तो यह भी समझा जा सकता है कि निशांत कुमार की एंट्री को लेकर पिछले 1 साल से बहुत शोर शराबा हो रहा था। पोस्टरों के माध्यम से दर 6 महीने के अंदर ऐसी कहानी रची गई है कि अब निशांत कुमार को स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार और जदयू पार्टी के कार्यकर्ता कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार अभी तक कुछ नहीं कह रहे हैं, आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं, यह भी नहीं कह रहे कि वो बेटे की एंट्री देंगे या नहीं देंगे। वो तो खुलकर परिवारवाद के ऊपर बोलते रहे हैं। इधर लालू यादव और उनके परिवार ने निशांत कुमार की एंट्री का स्वागत किया है। अब दोनों संदर्भों को समझना होगा कि आखिर नीतीश कुमार को खुद पता है, एक तो हेल्थ इश्यू है, दूसरा जितने लंबे अरसे से वो बिहार की सेवा करते रहे हैं, ऐसे में हो सकता है भविष्य में वो बीजेपी को सत्ता सौंप दे और अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर दे। मैं अभी कयासों की बात कर रहा हूँ क्योंकि कयासों की तस्वीर जो है वो अभी राजनीतिक गलियारों में चल रही है। तो उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई, एनडीए के तमाम घटक दल रहे, पटना में एक बड़ी बैठक हुई, बंद कमरे में क्या हुआ या किसी को नहीं पता है, क्योंकि अगर बंद कमरे की चीजें बाहर आ जाए तो वो फिर राजनीति का हिस्सा नहीं होता है। बंद कमरे में जो डिसीजन हो जाता है वही धरातल पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में पब्लिक भी कंफ्यूज है, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है, मगर जो जानकार है वो कंफ्यूज नहीं है, वो सभी चीजों को देख रहे हैं, पहली निगाह है। और इधर जो नीतीश कुमार का एक्टिविटीज को लेकर के बार बार उनको ट्रोल किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि जो पिछला वीडियो वायरल किया गया उसमें कुछ भी गलत है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व हमेशा जीविका दीदियों को बड़ी बहन और छोटी बहन के समान ही देखा है और जीविका दीदियों के लिए जितना कुछ नीतीश कुमार ने किया है वो काबिले तारीफ है। और एक अभिभावक के रूप में जिस तरीके का उनका अपना व्यवहार रहा, वो चाहते थे कि उस महिला का फेस हर कोई देखे, हर कोई जाने, हर कोई पहचाने। एक भावना ही बहुत अच्छी थी, मगर जब ये चीजें सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती हैं तो फिर हेडिंग्स कुछ और हो जाते हैं, चीजें कुछ और हो जाती हैं। मगर अभी अमित शाह और नीतीश कुमार की जो बैठकें हुई है, इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में बीजेपी की राह नीतीश कुमार ही आसान करेंगे, दूसरा किसी में शक्ति नहीं है। लालू यादव और नीतीश कुमार के रहते तो बीजेपी डायरेक्ट सत्ता में नहीं आ सकती है। दोनों में से किसी एक के साथ बीजेपी जब तक नहीं चलेगी उसकी डायरेक्ट एंट्री तो बिहार की राजनीति में नहीं है, क्योंकि या तो ना तो महाराष्ट्र है, ना राजस्थान है, ना मध्य प्रदेश है, ना यूपी है। यहाँ का सियासी समीकरण और इसका जो मापदंड है वो थोड़ा सा अलग है। और नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैसला करते हैं, चाणक्य माने जाते हैं। बहुत सारे फैसलों के पीछे उनकी बहुत सारी तार्किक जो चीजें होती हैं वो छिपी हुई होती है और जो उनका सोच होता है बिहार के डेवलपमेंट के लिए होता है। देखिए, अमित शाह ने ये कहा है कि जो बंद चीनी मिलें हैं उसको फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि बीजेपी पहले से भी मुरौना चीनी मिल के बारे में कह चुकी है, मगर आज तक शुरू नहीं हुआ है, जैसा कि रोहिणी आचार्य ने कहा है। रोहिणी आचार्य काफी हमलावर रहती है, सोशल मीडिया खास करके ट्विटर हैंडल पर वो काफी एक्टिव होती हैं, फॉलोअर्स भी काफी हैं और उनके सवाल भी बहुत तीखे होते हैं। और फिर जो अमित शाह ने कहा कि अगर उनकी सत्ता आती है, डायरेक्ट वो सत्ता में आते हैं तो बाढ़ की जो विभीषिका बिहार झेलता है तो नहीं झेलेगा। तो इसमें लालू यादव ने कहा
कि पूरे 18 वर्षों का जो काल रहा, शासन काल रहा 20 वर्षों का, उसमें अधिकांश समय तो एनडीए ही सत्ता में रही है। गठबंधन तो, महागठबंधन तो कभी कभार ही आया है। तो क्या 11 वर्षों से या उन तमाम वर्षों में किसी ने अमित शाह और नीतीश कुमार को रोका है क्या? क्या बाढ़ का आमंत्रण राजद देती है? क्या बाढ़ राजद बुलाती है? जो आप आएंगे और 5 साल में सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे, तो पहले ठीक करने के लिए किसने रोका था? क्या राजद कह रही थी कि आप ठीक नहीं करें? ये तो सही बातें हैं और बहुत सारी बातों पर तो हमलावर है। रोनी आचार्य ने अपने एक हैंडल पर बहुत सारी चीजों को लिखा है। समझने की जरूरत है कि बिहार की राजनीति में ये जो तमाम वादे हैं, आश्वासन है, इस पर क्या कुछ होगा। संजीवनी जदयू ही होगी, संजीवनी नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी के लिए एक नया जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, जो माहौल तैयार किया जा रहा है, उसको देख करके तो अब लगता है कि नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि यह जो लंबी सियासी पारी उन्होंने खेली है, बिहार के लिए जितना कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है और बिना निशांत के जदयू को बहुत बड़ी संजीवनी नहीं मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने पुत्र का पॉलिटिकल जो स्टैंड है, उसको वो मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं। बेटे का जो उत्तराधिकारी उनके पुत्र है निशांत कुमार, पॉलिटिकल उत्तराधिकारी भी है, तमाम चीजें भी है जो जदयू कर रही है। ये कार्यकर्ताओं की मांग है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को स्थापित करे, तो एक जो पॉलिटिकल सत्ता है उसको स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। निशांत कुमार अभी डायरेक्ट रूप से सत्ता को संभालने के लिए बहुत कड़ा मेहनत करना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो ऐसे में देखिए बहुत सारी चीजें हैं, टेलरिटी है और अमित शाह भी चाणक्य है। गुजरात से लेकर के दिल्ली की सत्ता से लेकर बिहार तक को बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अमित शाह और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है बिहार में एक नई पटकथा लिखेगी और बार बार जंगल राज को हैमर करके, मुझे लगता है कि अब इस जंगल राज को छोड़ करके आने वाले समय का जो बीजेपी का ब्लूप्रिंट है उसको रखना चाहिए, ताकि पब्लिक को ये समझ में आए कि ये पुराना रिकॉर्ड, ये पुराना गाना अब बंद हो और नए गाने के साथ, एक नए लिरिक्स के साथ बिहार की राजनीति का उदय हो। और इन तमाम चीजों के बीच में जो बातें बीत गई है उसको बार बार दोहराने से अच्छा है, बार बार लोगों को डराने से अच्छा है कि एनडीए इस चीज को क्लियर करे कि आखिर जब वो सत्ता में आएगी तो बिहार के लिए क्या कुछ करेगी, युवाओं के पलायन को कैसे रोकेगी, रोजगार कैसे मुहैया कराएगी, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर तो है मगर डॉक्टरों की कमी को कैसे पूरा करेगी, पुलिसिंग में जितने वैकेंसी होने चाहिए वो नहीं है, उसको कैसे ठीक करेगी। इन तमाम चीजों को क्लियर करना होगा और तभी बिहार के नए चुनाव में, 2025 के चुनाव में जो स्टैंड होगा वो क्लियर हो पाएगा। अभी तो पोस्टर वार है, बयानों का बहार है, अब क्या क्या है बिहार में वो देखना है। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।